नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो एक तरह से मेरी धरोहर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी करते हुए बहुत से महत्वपूर्ण संदर्भों को मैंने इकट्ठा किया था, जो अब कंप्यूटर पर टाइप करके उन्हें रखा है और अब आपके लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रायः हिंदी की पहली कहानी, मौलिक कहानी, उपन्यास पहला या पहला नाटक या पहला एकांकी को लेकर के बहुत विवाद है और इसमें पहली रचना किसे मानी जाए, इसे लेकर के विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। हिंदी में जब आप पहली कहानी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्राय 4 नाम विद्वान देते हैं। इंदुमती पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की, धुलाई वाली बंग महिला जी की, इसके बाद 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, और एक टोकरी भर मिट्टी स्वर्गीय माधव प्रसाद सप्रे जी की। प्रायः इन 4 कहानियों के बीच पहली हिंदी कहानी की तलाश की जाती है। आप या तो नाम पढ़ लेते हैं या इन नामों से भी परिचित नहीं हैं, जबकि उचित ही है कि इन कहानियों का स्वरूप आपको आना चाहिए। तो आइए एक एक कर ये चारों कहानियाँ मेरे पास हैं आपके लिए। मैं 4 वीडियो में इन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ इस शीर्षक के अंतर्गत, हिंदी की भूली बिसरी कहानियाँ। तो पहला विवाद लेकर के जो कहानी आती है, या विवाद पहली हिंदी कहानी के आसपास घिरता है, जिस कहानी के, वह कहानी है इंदुमती पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की। तो चले देखते हैं। और ये जो आपको मैं वाचन कर रहा हूँ और नोट्स साथ साथ दिखा रहा हूँ, यह 1960 में सरस्वती का एक विशेषांक 60 साल पूरा होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया था। उसी अंक में ये कहानी छपी थी और वहीं से मैंने इसको संकलित किया है। तो आप भी इसे देखें। ये जो ऊपर का एक पैराग्राफ है, ये उसी समय उसमें छपी हुई टिप्पणी है। ये किसी का अपनी तरफ से कुछ नहीं है। 1960 में जो छपा वो टिप्पणी। जून 1900 की सरस्वती की 6वीं संख्या में पहली बार 2 कहानियाँ प्रकाशित हुई। पहली कहानी इंदुमती और दूसरी कहानी चंद्रलोक की यात्रा थी। दूसरी कहानी किसी अंग्रेजी कहानी के आधार पर लिखी हुई मालूम होती है। वह लंबी है और धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी। इंदुमती सरस्वती में ही नहीं, हिंदी में आधुनिक शैली की प्रथम कहानी है। हिंदी साहित्य के कई इतिहासकारों का यह मत है कि इससे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका और पीयूष प्रवाह में 1-2 कहानियाँ छपी थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास की आश्चर्य वृत्तांत नाम की और पंडित बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी नामक कहानियाँ संभवतः इसके पहले प्रकाशित हो चुकी थीं, किंतु इंदुमती को ही हिंदी की पहली आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। गोस्वामी किशोरीलाल जी श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानी लेखक थे। कहानी देखें, इस प्रकार है। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहाँ पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब से वह बराबर उन्हीं के साथ रही। न जंगल के बाहर निकली और न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी अवस्था 4 वर्ष की थी जबकि उसकी माता का परलोकवास हुआ और जब उसके पिता उसे लेकर वनवासी हुए। जब से वह समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के बनेले पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त यह नहीं जानती थी कि संसार व संसारी सुख क्या है और इसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हरिणों के संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वह यह भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि यह मेरी ही परछाई है, तब बहुत ही लज्जित हुई। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु दोपहर का समय, जबकि उसके पिता अपनी
कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे। वह नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती फूलों को तोड़ तोड़ नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी कि जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक अपने बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वह अभी तक यही सोचे हुए थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वह भी मेरे पिता की भांति होंगे और उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं, हो न हो यह कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रूप रंग बतलाते हैं। यह सोचकर वह मन में कुछ डरी और कुछ दूर हट पेड़ की ओट में खड़ी हो टकटकी बांध उस युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास तक न गई और उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी अपना पैर न बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए पर इंदुमती को न जान पड़ा कि मैं कितनी देर से खड़ी खड़ी इसे निहार रही हूँ। बहुत देर पीछे वह अपना जी कड़ा कर वृक्षों की ओट से निकल युवक के सामने बढ़ी। 2 ही 4 डग चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह मन ही मन सोचने लगा, इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहनी सुंदर परम स्त्री कहाँ से आई? ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रनिवास में भी दुर्लभ है, सो इस वन में कहाँ से आया? या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता हूँगा या किसी देवकन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वह भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रहकर आंखें चार हो जाती, जिनसे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखा भाली होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे वह इतनी लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची और मुख लाल हो आया। और भागना चाहती थी कि चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या हो या वन देवी, चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो, ठहरो, मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवाय बुराई नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वन देवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं पाता, और जो मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा कि तो क्या ये देवता नहीं है? हम लोगों की भांति मनुष्य हो सकता है, क्योंकि ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते? देवताओं को कमी किस बात की है? और वे क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते? तो यह मनुष्य ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते और ऐसी मीठी बातें करते हैं? आहा, एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर ऐसी मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात कर उत्तर पाने के लिए सामने एक टक लगाए खड़ा है। यह देख वो बहुत ही अधीनताई और मधुर स्वर से बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इसी घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि हुआ चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ में पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी।
उसने जो युवक से यह कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वह यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देख मेरे पिता भी मेरी ही भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुँचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वह जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी वही आगे आई, अर्थात वह बूढ़ा आदमी अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध के आग हो गया और अपनी कुटी से निकलकर युवक के आगे खड़ा हो यूँ कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राण का मोह नहीं है जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कह हुआ क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वह अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहले तो बहुत डरी, फिर अपने ही लिए एक युवक बटोही बेचारे का प्राण जाते देख जी कड़ा कर बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी। और उसने अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष नहीं है, मैं ही कुटी पर ले आई हूँ। यदि इनमें कोई अपराध हुआ हो तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवा की ओर देखकर बोला कि सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहाँ से जाने न पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करना पड़ेगा और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कह कर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लिए बुड्ढे के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरों, इस युवक को अंगुली से दिखाकर आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर ताक रखना जिसमें यह भागने न पावे और इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते हुए सब के सब युवक से तलवार छीनकर सिर झुकाकर चले गए। पर इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला तब से आज तक बुड्ढे को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देख वह बहुत ही चकपकाई, पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बुड्ढे ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा कि देखो, अब तुम मेरे बंधुआ हुए। अब से जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को दिखलाकर काट काट कर लकड़ी को कुटी के भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली है तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और अरे इंदुमती, तू भी कान खोल कर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी भी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बुड्ढा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को ले पढ़ने लगा। बुड्ढे का विचित्र रंग ढंग देखकर हमारे युवक के हृदय में कैसे कैसे भावों की तरंगें उठी होंगी, इसे हम लिखने में असमर्थ हैं। पर हाँ, इतना तो उसने अवश्य निश्चय किया होगा कि यदि सचमुच यह सुंदरी इस बुड्ढे की लड़की हो तो विधाता ने पत्थर से नवनीत पैदा किया है। निदान बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ा हाथ में ले पेड़ काटने लगा और इंदुमती पास ही खड़ी खड़ी टकटकी लगाए उसे देखने लगी। 2 ही 4 बार के टांका चलाने से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी और यह इतने जोर से सांस लेने लगा जिससे जान पड़ता था कि यदि यूँ ही घंटे 2 घंटे वह टांगा चलावेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी ऐसी दशा देख इंदुमती ने उसके लिए फल और जल ला आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, ठहर जाओ, देखो यह फल और जल मैं लाई हूँ, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो तो फिर काटना, छोड़ो मान जाओ। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं व्यापता। यदि तुम यूँ ही मेरे सामने खड़ी रहो
तुम्हें बिना अन्न जल किए सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो, क्यों नाहक मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती हो। यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा, और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा। जब वो देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसा उपद्रव करेंगे। इसलिए हे सुशीले, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बरजोरी युवक के हाथ से कुठार ले लिया और कहा, भाई चाहे जो कुछ भी हो, पर जरा तो ठहर जाओ। मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खा कर जरा दम ले लो, जब तक तुम्हारे बदले मैं लकड़ी काटती हूँ। युवक ने बहुत समझाया पर वह न मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुठार उठाकर पेड़ पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने से कई एक फल खाकर 2 घूंट जल पिया। इतने में ही हाथ में नंगी तलवार लिए बुढ़ा कुटी से निकलकर कड़क कर युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य कि आप तो बैठा बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता रहे। अभी तेरा सिर काटता हूँ। फिर इंदुमती की ओर घूम कर बोला, क्यों री ढीठ, तैने मेरे मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की, रह जा, तेरा भी वध करता हूँ। बुढ़े की बातें सुन युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बिचारी का कोई अपराध नहीं, इसे छोड़ दीजिए। जो कुछ दंड देना हो वह मुझे दीजिए। इंदुमती भी उसके पैरों पर गिर कर कहने लगी, नहीं नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, मैंने बरजोरी इनसे कुठार ले ली थी, इसलिए हे पिता, अपराधिनी मैं हूँ, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बुढ़े ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़े देता हूँ, पर देखो फिर मेरी बातों का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कह बूढ़ा कुटी में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका न होगा। और युवक से कहने लगी, प्यारी, और युवक ने कहा, प्यारी क्यों व्यर्थ मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुख की ओर उदास हो देखने लगी और वह कुठार उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने ही में फिर बाहर निकलकर बुढ़ा बोला, ओ छोकरे, संध्या भाई अब रहने दे, पर देख कल दिन भर में जो सारा पेड़ न काट डाला तो देखियो मैं क्या करता हूँ। और सुनती है रे इंदुमती, इसे कुटी में ले जाकर सड़े गले फल खाने को और गदला पानी पीने को दे, परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी न निकलने पावे। और सुनबे लड़के, खबरदार, जो इससे कुछ भी बातचीत की है तो जीता न छोड़ूंगा। यह कहकर बुढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पर इंदुमती मुस्कुराकर युवक का हाथ थामे हुए कुटी के भीतर गई और वहां जाकर उसने पिता की आज्ञा को मेट कर सड़े गले फल और गदले पानी के बदले अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक के बहुत आग्रह करने पर भी दोनों ने 7 फलाहार किया। फिर दोनों बुढ़े के आने में देर समझ बाहर चांदनी में एक साथ ही चट्टान पर बैठ बातें करने लगे। आधी रात जा चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक बनेले जंतुओं के गरजने की ध्वनि फैल रही थी। 4 आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी ही दूर पर ढलुआ चोटी पर 10-12 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। चलिए पाठक, देखिए ये लोग क्या बातें करते हैं। यह देखिए, इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे जमीन पर बैठे हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार से अनहोनी थी सो आपसे आप ही हो गई। यह परमेश्वर ने ही किया, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो, जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था वो अजयगढ़ का राजकुमार, या यूं कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को
उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोधी ने दिल्ली में बुला विश्वासघात कर मार डाला था। तब से यह लड़का इब्राहिम के घात में लगा था। अभी थोड़े दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई है, इसमें चंद्रशेखर ने वेश बदल और इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। यह बात कहीं एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। निदान यह भागा और कई दिन पीछे उसे द्वंद्व युद्ध में मार और अपने घोड़े को गंवा राह भूलकर अपने राज्य की ओर न जाकर इस ओर आया और मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने यह सब ब्यौरा जलपान करते समय इंदुमती से कहा है, जिसे मैंने आड़ में खड़े खड़े सब सुना। वे दोनों एक दूसरे को जी से चाहने लगे हैं। तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ने इंदुमती का जोड़ा भेद दिया है और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रार्थना पूरी की है। इतना सुन सबों ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा फिर कहने लगा, मेरी इंदुमती 16 वर्ष की हुई। अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं है और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिला, उसने इंदुमती से प्रतिज्ञा की है कि प्यारी, मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूँगा और दूसरा विवाह न करूँगा जिसमें तुम्हें सौत की आग में जलना न पड़े। भाइयों देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर और कौन बात सुख देने वाली है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय यही था कि यदि दोनों में सच्ची प्रीति का अंकुर जमेगा तो दोनों का विवाह कर दूंगा, और जो ऐसा न हुआ तो युवक आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का विवाह करके हिमालय चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर चले जाना। 12 वर्ष तक जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवकाई की, इसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा और जगदीश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बुढ़ा उठ खड़ा हुआ और वे लोग भी उठे। बुढ़ा कुटी की ओर घूमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए। आहा प्रेम तो धन्य है जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूल कर भी कभी उसकी आज्ञा न टाली। आज वह प्रेम के फंद में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौट कर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बातें कर रहे हैं। यह देख वह प्रसन्न हुआ और कुटी में आकर सो रहा। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने बातों में ही में रात बिता दी। सवेरा होते ही युवक कुठाले लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो आया। इतने ही में वृद्ध ने आकर गर्ज कर कहा, ओ लड़के, बस पेड़ पीछे काटियो। पहले जो लकड़ियाँ कटी हैं उन्हें उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बुढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से न देखा गया और बड़े प्रेम से वह उसका हाथ थम कर बोली, प्यारे ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियाँ मैं रखाती हूँ। हाय, तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरी छाती फटी जाती है। प्यारे, तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी काटते हो, ठहरो, तुम सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, प्यारी सावधान, ऐसा भूलकर भी न करना। अपने पिता का क्रोध याद करो। अब क्यों उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते या हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुन कर इंदुमती की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, प्यारे, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, सो तुम्हें देखते ही एकदम से ऐसा बदल क्यों गया? वह तो ऐसे नहीं थे, अब उन्हें क्या हो गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर जो होए, पर तुम जरा ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं इन लकड़ियों को फेंक आती हूँ। युवक ने कहा, प्यारी, क्या राक्षस हूँ कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता। इंदुमती ने उदास होकर कहा, हाय प्यारे, तुम्हारा दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूँ। जो तुम इसे जानते तो ऐसा न कहते। पीछे लता मंडप में खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय से हाथ में नंगी तलवार ले सामने आ गरज
कर कहा, इंदुमती कल से आज तक तैने मेरी सब बातों का उल्टा बर्ताव किया। फल और जल की बात याद कर और तो फिर इससे बातें करती है। देख अब तेरा सिर काटता हूँ। यह कहकर जो यह इंदुमती की ओर बढ़ा कि चट युवक उसके पांव पकड़कर कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए, सब दोष मेरा है, मैं ही दंड की योग्य हूँ। यह सब तरह निरपराधनी है। मेरा सिर आपके पैरों पर है, काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराध लड़की का प्राण न लीजिए। वृद्ध ज्यों ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखा चाहता था कि इंदुमती पागल की तरह उसके चरणों पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, पिता पिता, जो मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लो, फिर पीछे जो जी में आवे सो करना। इतना सुनकर बुढ़े ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठाकर गले लगाकर कहा, बेटी इंदुमती धीरज धर और प्रिय वत्स चंद्रशेखर खेद दूर करो। मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम न होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेल कर समझ चाहते। और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने योग्य होगा। सुनो, देवगढ़ मेरे पुरसाओं की राजधानी थी। पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर यह कहलाया कि या तो अपनी स्त्री इंदुमती की माँ को भेज दो या जंग करो। यह सुन मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूत को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था। सारा नगर एवं हत्यारों के हाथ से श्मशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या की और मैं उस एवं कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4-5 वर्ष की अबोध लड़की को ले इस जंगल में आकर रहने लगा। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को कल तुमने देखा था। बेटा चंद्रशेखर, 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका सुख तुम्हें अपने आप आगे चलकर इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा और कभी इसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत न देखी। मैंने राजस्थान के सब राजाओं से सहायता मांगी और यह कहलाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लावेगा उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर हाँ, किसी ने मेरी बात न सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती ब्याही जाएगी, नहीं तो यह जन्म भर कुंवारी रहेगी। सो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इंदुमती तुम्हारी हुई और आज मैं बड़े भारी बोझ को उतार कर आजन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कह बुढ़े ने सीटी बजाई और देखते ही देखते 50 जवान हथियारों से सजे घोड़ों पर सवार आ गए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी इंदुमती के लिए थी। उसी समय बुढ़े ने दोनों का विवाह कर उन वीरों के साथ विदा किया और आप हिमालय की ओर चला गया। जो इंदुमती इतने दिनों तक वन विहंगनी थी, वह आज घर के पिंजरे में बंद होने चली। परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है। मित्रों, यह कहानी हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में ली जाती है, चर्चित है, लेकिन कुछ लोग इसे शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया मानकर इसकी मौलिकता को अस्वीकार करते हैं। फिलहाल आपके जहन तक इस कहानी को पहुंचाना था। अगर अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसकी सूचना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली दूसरी कहानी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।